हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो है जनरल स्टडीज स्पेशल टेस्ट नंबर जो है हम लोग आज 6 को करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है टेस्ट नंबर 1 से 5 तक कवर कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये सभी एग्ज़ाम के लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड है। यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे, बिहार पुलिस एंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और इस वीडियो में हम लोग जो है टोटल 100 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। साथ में आप लोगों को फुल डिस्कशन भी करवाया जाएगा और एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताया जाएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो वीडियो अपलोड करे आप तक पहुँच पाएगा। आप लोग वीडियो में पहला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जेबी कृपलानी। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ये जेबी कृपलानी ही थे। ऑप्शन डी में दिया है राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से कब नवाजा गया था? तो 1962 ईस्वी में। खाद्य एवं कृषि मंत्री भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। नेक्स्ट है आपका नौसैनिक विद्रोह के दौरान सैनिक ने गिरफ्तार हुए किस नौसैनिक के रिहाई की मांग की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बीसी दत्त। नेक्स्ट है आपका अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से समझौता किसने कराया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब किया था? तो ये 1917 ईस्वी में की थी कोलकाता अधिवेशन में। और जो है ऑप्शन सी में जो दिया गया है मैडम भिकाजी कामा, तो 1907 ईस्वी में जो है स्टुटगार्ट जर्मनी में जो है इसने झंडा जो है फहराया था। नेक्स्ट है आपका आधुनिक ऋषि संबोधन किसके लिए है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एमजी रनाडे। महात्मा गांधी जो है कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे, ये भी याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद जो है शिकागो धर्म सम्मेलन के लिए कब गए थे? तो ये 1993 ईस्वी में गए थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो उज्जैन का प्राचीन काल में नाम जो है अवंतिका था। ऑप्शन नंबर जो है बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इंद्रप्रस्थ दिल्ली को जाना जाता है इंद्रप्रस्थ के नाम से। नेक्स्ट है आपका मौर्य प्रशासन में संग्रह किस क्षेत्र से संबंधित था? संग्रह जो था किस क्षेत्र से संबंधित था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भू राजस्व से संबंधित था। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यवस्थित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 90 दिन के भीतर जो है दायर कर सकता है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का स्थापना कब हुआ था? तो ये 2010 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है सिर्फ जो है 3 सही है। मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी, यही सही है आपका ऑप्शन नंबर डी। पंचायती राज का शुरुआत जो है राजस्थान के नागौर से 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में जो है पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत हुआ था, जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ग्राम पंचायत का संगठन जो है अनुच्छेद 40 में है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष एक अलग आयोग के रूप में अस्तित्व में आया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2004 में। नेक्स्ट है आपका भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो ये 1993 ईस्वी में किया गया, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जो है जोड़ी गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पहला संशोधन के द्वारा जो है 1951 ईस्वी में जोड़ा गया, जिसका संबंध भूमि सुधार से है, ये भी याद रखिएगा।
78वां संविधान संशोधन के तहत जो है पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। बीजू जनता दल किस भारतीय राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, उड़ीसा का। नेक्स्ट है आपका, किसी संख्यात्मक श्रृंखला में किसी पद की परिमाणिकता का ध्यान निम्नलिखित में से किस में रखा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माध्यिका। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। भारत के उत्तराखंड राज्य में जो है 4 धाम यात्रा एक पवित्र तीर्थ स्थल है, ये आपका सही है। 2 नंबर आपका जो है गलत है। इस 4 धाम में शामिल तीर्थ यात्रा जो है केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, ये अमरनाथ नहीं है और हरिद्वार नहीं है, यमुनोत्री है और गंगोत्री है। इस प्रकार आपका जो है केवल एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग को जो है आधुनिक कंप्यूटरों का जनक कहा जाता है। और ट्यूरिंग पुरस्कार भी जो है कंप्यूटर के क्षेत्र में दिया जाता है, ये एक बार क्वेश्चन जो है दरोगा में पूछा गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य जो है निम्नलिखित में से कौन करता है? तो कंट्रोल यूनिट का काम जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डीकॉम प्रोग्राम अनुदेश। नेक्स्ट है आपका, हार्ड डिस्क ड्राइव और नई डीवीडी को जोड़ने के लिए जो है कौन सा डिवाइस का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फायर वायर। नेक्स्ट है आपका, किसकी मुद्राओं को चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु के गोपुरम पर चित्रित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, भारतनाट्यम की मुद्राओं को चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु के गोपुरम पर चित्रित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कथक जो है उत्तर भारत का, मोहिनीअट्टम केरल का है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का है और जो है कथकली आपका केरल का है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस त्यौहार के नाम में उबालना या उबलना का अर्थ जुड़ा हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पोगल। पोगल त्यौहार जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है और जनवरी माह में मनाया जाता है। बिहू आपका असम में होगा, ओणम आपका केरल में हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का पहला 100% जो है 100% जैविक राज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिक्किम। सिक्किम को जो है विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो ये 1975 ईस्वी में दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य किस मिशन का संरक्षण करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्द्रभूमि। आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और जो है रामसर कन्वेंशन जो है ईरान में हुआ था। कहाँ हुआ था? ईरान में हुआ था। कब हुआ था? तो ये 1971 में हुआ था। भारत इस पर जो है हस्ताक्षर कब किए थे? तो ये 1982 ईस्वी में किए थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमिलित करना है, तो हम लोग मिला लेते हैं। इसका सही आंसर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो ये 1987 ईस्वी में हुआ था। पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था? तो ये 2015 में हुआ था। रियो समिट कब हुआ था? तो ये 1992 में हुआ था। इसी को एजेंडा 21 के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट UNIPCC कॉन्फ्रेंस जो है कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1995 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट है आपका, वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारोत्तोलन से संबंधित है वर्धमान ट्रॉफी। कबड्डी में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? तो 7 होता है, ये भी याद रखिएगा। नेल्सन शब्द जो है संबंध कुश्ती से है। नेक्स्ट है आपका, मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? मीराबाई जो है कहाँ की जो है राजपूत राजकुमारी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेड़ता की थी।
ऑप्शन नंबर बी सही है, मेड़ता। नेक्स्ट है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। और जो है सेरीकल्चर में जो है रेशम कीट का पालन जो है सेरीकल्चर में किया जाता है। और जो है फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। स्पर्मोलॉजी में जो है बीजों का अध्ययन किया जाता है। और पेडोलॉजी में आपका मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। इतना सारा फैक्ट आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है, इसलिए प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और एक लाइक मेरे मेहनत के लिए ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा कुल कौन सा है? तो सबसे बड़ा कुल जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंपोजिटरी कुल जो है सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है आपका, जीवाणुओं में अभाव होता है। तो जीवाणुओं में क्या अभाव होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव जो है जीवाणुओं में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को खोज अल्टमैन ने किया था और माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? तो ये राइबोसोम करता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, हेलेने के लूप का कार्य क्या है? हेलेने के लूप का कार्य जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल का संरक्षण। नेक्स्ट है आपका, रंध्रों के खुलने और बंद होने के लिए निम्नांकित में किसकी मुख्य भूमिका रहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द्वार कोशिकाओं की। इस प्रकार का क्वेश्चन दरोगा में पूछा जाता है, याद रखिएगा। सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती है, इसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से जो है लगभग कब दिखाई पड़ता है या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2 मिनट जो है पहले। सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती है और इसके कारण आभासी सूर्योदय और वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले होता है। ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइकल फैराडे। नेक्स्ट है आपका, विद्युत चुंबक की प्रबलता जो है होती है। तो विद्युत चुंबक की प्रबलता जो है धारा बढ़ने पर बढ़ जाती है, ए नंबर सही है। नेक्स्ट है आपका, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट है, झूले पर बैठे लड़के की गति जो है किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आवृत्ति गति का उदाहरण है। नेक्स्ट है, दृश्यमान विकिरण की खोज जो है किसने की थी? दृश्यमान विकिरण की खोज जो है किसने किया था? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आइजैक न्यूटन ने किया था। न्यूटन जो है गति का नियम जो है किस पुस्तक में दिया था? तो प्रिंसिपिया में दिया था। कब दिया था? तो 1687 ईस्वी में दिया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से डैश एक कमज़ोर बल है। निम्नलिखित में से कौन सा बल जो है एक कमज़ोर बल का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, गुरुत्वाकर्षण बल जो है एक कमज़ोर बल का उदाहरण है। धातुएं निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म नहीं दर्शाती है? धातुएं निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म जो है नहीं दर्शाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दुहीहीनता, ये जो है नहीं दिखाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित धातुओं को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोडियम होगा, फिर लोहा होगा, चांदी होगा, फिर आपका सोना होगा। नेक्स्ट है आपका, अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह एक अस्थायी गर्म समुद्री धारा है जो कि पेरू के तट पर प्रकट होती है। ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की दूरी साझा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बांग्लादेश।
बांग्लादेश जो है भारत के साथ कितना सीमा साझा करता है, तो 4096 किलोमीटर करता है, ये भी याद रखिएगा। चीन के साथ कितना करता है, तो 3488 किलोमीटर करता है। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर करता है, ये भी याद रखिएगा। और म्यांमार के साथ कितना करता है, तो 1643 किलोमीटर करता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जापान के 4 मुख्य द्वीपों में शामिल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सांसी। सबसे बड़ा द्वीप जापान का कौन सा है, तो ये होन्शु है, ये भी याद रखिएगा। जापान को जो है उगते सूर्य का देश कहा जाता है, निप्पन का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय राष्ट्रपति के लिए महाभियोग प्रस्ताव है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद जो है 61 के तहत लगाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और जो है महाभियोग का प्रक्रिया जो है किस देश से लिया गया है, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद को हम लोग देख लेते हैं। तो भारत में एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का प्रधान होता है 53 में। राष्ट्रपति का चुनाव 54 में है। राष्ट्रपति जो है पुनः निर्वाचित होता है 57 में। राष्ट्रपति का योग्यता 58 में। राष्ट्रपति शपथ लेते हैं अनुच्छेद 60 के अनुसार। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रक्रिया चलाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत। और जो है राष्ट्रपति जो है क्षमादान करता है अनुच्छेद 72 के अनुसार। और राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है अनुच्छेद 85 के अनुसार। इतना सारा अनुच्छेद आप लोगों को कोई ना कोई एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, सरकार के राजस्व व्यय में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वेतन, पेंशन, ब्याज, अनुदान एवं सब्सिडी पर ब्याज व्यय, सब्सिडी पर व्यय, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषाएं द्रविड़ भाषा मानी जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु। नेक्स्ट है आपका, भारत में सार्वजनिक जनहित याचिका PIL की अवधारणा किस न्यायिक निकाय द्वारा की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय। PIL का जनक जो है किसे कहा जाता है, तो जनहित याचिका का जनक जो है PN भगवती को जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 233 में है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत का क्षेत्र जो है निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राज्यों के क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे क्षेत्र जिसका अधिग्रहण किया जा सकता है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताइए जिसे दी ईगल नेट्स के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तोरन का किला। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली एवं विंध्यन श्रेणियों के मध्य स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मालवा का पठार। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, तो ये झारखंड में है। दक्कन का पठार कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चिल्का झील। चिल्का झील आपका उड़ीसा में है, जो कि एशिया की सबसे बड़े खारे पानी की झील है। पुलिकट झील कहाँ है, तो ये आपका तमिलनाडु में है। लोकटक झील कहाँ है, तो ये मणिपुर में है। बुलू झील आपका जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। भारतीय राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन 1976 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि की दृष्टि से भारत का सबसे उत्पादक हिस्सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए उत्तरी मैदान। नेक्स्ट है आपका, पाक्योंग विमानपत्तन जो है कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिक्किम में अवस्थित है। सर्वेक्षण शोध का संस्थापक या जनक किसे कहा जाता है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका P.F. लार्जा सरफील्ड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निम्नलिखित में से किस नगर को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वेनिस को। नेक्स्ट है आपका एलिफेंटा पास कहाँ स्थित है। तो एलिफेंटा पास जो है आपका श्रीलंका में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में PSLV का पहली बार जो है इस्तेमाल कब किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1994 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका भारतीय मुक्केबाजी चैंपियन मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है। तो मैरी कॉम का संबंध जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मणिपुर से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका पीसो किस देश की मुद्रा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैक्सिको। ऐसे भी याद रख सकते हैं मैक्सी में जो है कोई भी चीज़ पिसा जाता है, ऐसे करके याद रख लीजिएगा। पीसो जो है मैक्सिको का मुद्रा है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है ब्राह्मण धर्म से नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भगवती सूत्र। भगवती सूत्र का संबंध जो है जैन धर्म से है, ये याद रखिएगा। किसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका किस जनजाति के लोग अपने रसोई घर को जो है लाल बंगला कहते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भुंजिया। ऐसे भी याद रख सकते हैं रसोई घर में जो है भुंजिया ही बनाया जाता है, और भुंजिया कैसा रहता है तो लाल लाल रहता है। नेक्स्ट है आपका एहोल अभिलेख किस भाषा में है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संस्कृत। एहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है तो पुलकेशिन द्वितीय से है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान में अस्तित्व में आए दो राज्य कौन सा था। तो ये विजयनगर और बहमनी था। विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने किया था, और बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था, ये भी याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है एक कृषि विभाग का स्थापना किया गया था, उसका नाम था दीवान अमीर कोही। नेक्स्ट है आपका कौन सा षड्यंत्र जांच को ब्रिटिश लेबर पार्टी ने न्यायिक घटोला कहा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरठ षड्यंत्र जांच। नेक्स्ट है आपका कौन सा देश पर्वतों और नदियों की भूमि कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा थाईलैंड को जो है पर्वतों और नदियों की भूमि जो है कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका निरंकारी आंदोलन की शुरुआत जो है किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबा दयाल दास। नेक्स्ट है आपका बेनी जिलास कहाँ का प्रधानमंत्री बना और उसने देश को प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में शामिल कर दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्रीस का था। नेक्स्ट है आपका कैश एंड कैरी और आधार पट्टे कानून किस देश से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अमेरिका से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका पुस्तक ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल अफेयर किसकी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गैथॉर्न हार्डी। नेक्स्ट है आपका 1508 ईस्वी में चौला का युद्ध किसके मध्य में लड़ा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा फ्रांसिस्को दी अल्मेरा और गुजरात के शासक के मध्य हुआ था। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाया था तो फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा ने लाया था। अब पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है तो अल्बुकर्क को माना जाता है। नेक्स्ट है आपका महाराजा रंजीत सिंह की नई सेना में निम्नलिखित में से किस एक को जो है शामिल नहीं किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुजराती को शामिल नहीं किया गया था, बिहारी को किया गया था, गोरखा को किया गया था, डोगरा को किया गया था। नेक्स्ट है आपका श्रमिकों के लिए सर्वप्रथम 1870 ईस्वी में किसने एक श्रमिक क्लब की स्थापना की। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शशि प्रदा
बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट है आपका हिमालय पर्वत की एक श्रृंखला अराकान योमा किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, म्यांमार में अवस्थित है। भारत जो है नेपाल के साथ कितना सीमा साझा करता है? तो 1751 किलोमीटर करता है, ये भी याद रखिएगा। और जो है नेपाल जो है भारत के किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाथुला दर्रा सिक्किम एवं भूटान को आपस में जोड़ता है। ये गलत है, नाथुला दर्रा सिक्किम तथा तिब्बत को आपस में जोड़ता है। बाकी बात आपका सब कथन जो है सही है। देख लेते हैं। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत जो है गुरु शिखर है, जिसका कुल ऊंचाई जो है 1722 मीटर है, ये भी याद रखिएगा। और जो है ऑप्शन बी में जो दिया गया है, कुल्लू घाटी, धौलाधार तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियाँ के मध्य स्थित है, ये भी सही है। और जो है विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी जो है राका पोसी है, जो कि पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है आपका भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व का जो है सर्वाधिक कमी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जस्ता का कमी होता है। मंदाकिनी नदी किस झील से निकलती है? तो मंदाकिनी नदी जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चौराबाड़ी ताल झील से निकलता है। नेक्स्ट है आपका भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हेराल्ड मैकमिलियन। नेक्स्ट है आपका सही कथन का चयन करें। उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाबार्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है रंजना कुमारी है। नेक्स्ट है आपका किसका मिलान जो है वो सत्य है? तो हम लोग देख लेते हैं। 79 का आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत का सबसे ऊंचा हवाई पतन जो है ये नैनीताल उत्तराखंड में नहीं है, ये लेह लद्दाख में है। भारत का सबसे ऊंचा जो है हवाई पतन जो है लद्दाख में है। और जो सही है देख लीजिए, विश्व की सबसे छोटी नदी यहाँ तो दिया है रो नदी, मेरे अनुसार इसका आंसर जो है डी नदी होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सा है। और जो ऑप्शन सी में जो दिया गया है, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है ब्रिटिश संग्रहालय, ये सही है। और भारत का सबसे बड़ा जिला जो है कच्छ गुजरात का है। नेक्स्ट है आपका भारत में एग्रो इकोलॉजी जोन जो है की कुल संख्या कितनी है? एग्रो इकोलॉजी जोन की संख्या कुल कितनी है भारत में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 20 है। नेक्स्ट है आपका भूपरपट्टी में खनिजों के रूप में कितना प्रतिशत जो है कार्बन उपस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0.025%। नेक्स्ट है आयनिक यौगिक हैं, आयनिक यौगिक होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, क्वथनांक जो है ऊंच होता है। आयनिक यौगिक का क्वथनांक जो है ऊंच होते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो है जीवाश्म ईंधन का परिणाम नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैव भार जो है जीवाश्म ईंधन का परिणाम नहीं है, पेट्रोलियम है, कोयला है। नेक्स्ट है आपका अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में लवण के साथ और क्या बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होता है, पानी बनता है। नेक्स्ट है आपका एक ट्रांसक्रिप्शन इकाई में क्रम से इलेक्ट्रॉन का निकलना तथा एक्सोन का जुड़ना क्या कहलाता है? इसको इलेक्ट्रॉन कर लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 85 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्लेपलाइसिंग। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस समूह की एंटीबॉडी से एलर्जिक क्रिया प्रारंभ होती है? तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। 86 का हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, IgE। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका साइपन द्वीप किस महासागर में स्थित है? साइपन द्वीप जो है किस महासागर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रशांत महासागर में अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका अष्टसहस्रिक प्रज्ञाप्रमित और पंचरक्ष चित्रित पांडुलिपि है,
ये किस काल का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाल युग का है। नेक्स्ट है आपका, हॉलैंड डच के व्यापारियों ने पटना में अपनी फैक्ट्री जो है कब स्थापित की? इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आसान क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा गया है, इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, हिमालय, दक्षिण पश्चिम मानसून, कर्क रेखा की स्थिति। नेक्स्ट है आपका, यदि किसी अर्थव्यवस्था में समस्त आर्थिक गतिविधियों का संचालन एवं नियंत्रण सरकार द्वारा किया जाता है, ये अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामाजिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, लेसेस फेयर सिस्टम अर्थात वो हस्तक्षेप की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेरा ने किया था। नेक्स्ट है आपका, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका, भारतीय कृषि में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी प्रधानता देखी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओदृश्य बेरोजगारी देखी जाती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 18 नवंबर 2004 को। नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैसूर में अवस्थित है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम MSMED कब जो है पारित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2006 में। नेक्स्ट है आपका, भारत में गोल्डन हैंडशेक योजना जो है किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। नेक्स्ट है आपका, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका, जीएसटी जो है किस प्रकार का कर है? तो जीएसटी जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। जीएसटी का शुरुआत भारत में कब हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को हुआ था। और जो है जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो फ्रांस है। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।